कांग्रेस 22 अगस्त से देश भर में ईडी दफ्तर पर घेराव करने की तैयारी में है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली जी हैं। सर, अब चूंकि ये राष्ट्रीय मामला है और इसलिए एक राष्ट्रीय सवाल की कांग्रेस कह रही है कि 22 अगस्त को देश भर में जहां जिस राज्यों की राजधानी में ईडी दफ्तर है वहां हम घेराव करेंगे हिंडनबर्ग मामले को लेकर, और इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसको लेकर क्या आप कहेंगे, किस तरह का घेराव, क्या जायज़ ये सब घेराव, और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं वो कितना सही लग रहा है? कहीं कांग्रेस बांग्लादेश की नीतियों से प्रभावित ना हो गई हो। जिस तरीके से आपने देखा बांग्लादेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इस्तीफा मांगा गया, कहीं कांग्रेस इस नीति पे ना चल रही हो। और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर तो ये काम करते हैं। आप याद करिए, बंगाल के अंदर भी ममता दीदी ने जो हमारा जिसे कहते हैं निज़ाम हाउस, जिसे सीबीआई का दफ्तर कहा जाता है, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उन्होंने सीबीआई का दफ्तर घेर लिया था। कैसे अराजक लोग हैं इसका अंदाज़ा लगाइए। देश के इंस्टॉलेशंस हैं, देश की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, हमारी जांच एजेंसियां हो, हमारी पुलिस हो, हमारी व्यवस्थाएं हो, ये इनके खिलाफ मतलब इस टाइप से अगर आप कहते हैं घेराव करेंगे तो ये बता रहे हैं कि हम कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब हमें सत्ता चाहिए ही चाहिए। और क्योंकि आपकी सत्ता के बीच में बाधा वो एजेंसियाँ बनी हुई हैं, जो एजेंसियाँ आपके घोटालों का उजागर करती हैं, पब्लिक के सामने लेके आती हैं। और दूसरी बात, आप ये देखिए कि अगर कोई एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी इस तरीके के षड्यंत्र कांग्रेस के साथ मिलके हमारी देश की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करना चाहती है, तो उसको भी ये अपना हथियार बना करके, इन्हें परवाह नहीं है देश की, कि देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है तो हो जाए, जो व्यापारी हैं हमारी जो सेंसेक्स है वो डाउन होता है तो हो जाए। तो ये इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि हमें सत्ता मिल जाए, देश क्या भाड़ में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी क्या सोचती है? जो सवाल उस रिपोर्ट में उठाए गए हैं कि सेबी की चेयरमैन को लेकर, क्या ये सवाल इनकी जांच होगी? क्या जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इस्तीफा देना चाहिए सेबी चेयरमैन को, वो कितने सही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सेबी चेयरमैन ने खुद अपना जो है पक्ष रख दिया है, और क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं, ये जवाब उन्हें ही देना था और उन्होंने दे दिया है। फिर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे देश की एक अपनी व्यवस्था है। हमारे देश के अंदर विदेशियों का सहारा लेकर के और प्राइवेट एजेंसियों का सहारा लेकर के अगर हमारे देश की मार्केट को डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है, तो इसके पीछे हो ना हो कहीं ना कहीं पे कुछ विदेशी ताकतें हो सकती हैं, जिन्हें भरोसा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर ही हम इस काम को कर सकते हैं। इन राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर इस देश की अर्थव्यवस्था को डगमगा सकते हैं। तो ये लोग यही काम कर सकते हैं जब उन्हें भरोसा हो जाता है। आप चीन को देखिए, जब चीन को अपनी बात करनी होती है तो कहाँ जाते हैं? राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी को कोई बात करनी होती है तो वो कहाँ जाते हैं? चीन के राजदूत के पास। तो ये लोग हमेशा अपने देश की जनता, अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपने देश के एस्टेब्लिशमेंट पर यकीन ना करते हुए विदेशी ताकतों पर जो भारत के खिलाफ चलती हैं उस पर यकीन करके अपने कदम बढ़ाते हैं, और उद्देश्य केवल एक ही है, सत्ता, सत्ता और सत्ता। अब चूंकि हरियाणा से आप आते हैं तो एक हरियाणा की राजनीति से जुड़ा सवाल। पिछले कुछ दिनों से दीपेंद्र हुड्डा की एक यात्रा चल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब करके, और हिसाब बीजेपी से, सरकार से मांगा जा रहा है। कांग्रेस से कह रहे हैं कि काफ़ी समर्थन मिल रहा है। किस बात का हिसाब दीपेंद्र हुड्डा मांग रहे हैं, और क्या जो हिसाब मांगा जा रहा है बीजेपी को देने के लिए तैयार है? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस के हिसाब को याद करना पड़ेगा। हिसाब तो जनता मांगेगी, भूली नहीं है जनता, याद कीजिए। यही दीपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे, जिन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो उनको बिलों में घुसा देंगे। अब प्रश्न तो आप हरियाणा की जनता पूछेगी आपसे, ये किसको बिलों में घुसाने की बात कर रहे थे? कौन ऐसे लोग हैं हरियाणा के जिन्हें लगता है कि आपकी सत्ता आने के बाद प्रताड़ित होना पड़ेगा? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप दोबारा से याद दिलवाना चाहते हैं कि वो खौफ का मंजर वापस देंगे आपको, जब हमारी सत्ता में, जो हमारी सरकार में हुआ करता था, दलितों के ऊपर अत्याचार, कमज़ोर वर्ग के ऊपर अत्याचार, व्यापारियों के ऊपर अत्याचार, हर किसी को जीने का अधिकार नहीं होता था। अगर जीने के अधिकार किसी को दिए थे इन्होंने, तो केवल उन लोगों को दिए थे जिनके साथ खड़ा होकर के इन्होंने कहा कि हम तुम्हें बिलों में घुसा देंगे। अरे हरियाणा की जनता, ये देश, ये प्रदेश हर किसी व्यक्ति का है, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी बराबरी की बात करती है।
हमारा जो हरियाणा है सबके लिए सम्मान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हम किसी को बिल में नहीं घुसने देंगे, और जो बिल में घुसाने की बात कहते हैं उनका इलाज हरियाणा की जनता बहुत बेहतर तरीके से करना जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजीव जेटली जी, जिन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर से लेके राज्य स्तर पर घेरा है और कहा है कि बीजेपी लगातार जनता के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।